नमस्कार। देखिए, भारत का इतिहास ना कई बड़े बड़े मोड़ों से गुजरा है। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने इसकी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। आज हम ऐसे ही एक दौर की बात करने वाले हैं जब भारत पर शुरुआती अरब और गजनवी आक्रमण हुए। और पता है क्या, हम इसे कुछ आसान सवालों के जरिए समझेंगे और देखेंगे कि इन घटनाओं ने आने वाले कल की कहानी कैसे लिखी। तो चलिए सबसे पहले एक तारीख पर नजर डालते हैं। 712 ईस्वी। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो तो पूरी की पूरी कहानी बदल देती हैं। तो सवाल यही है कि 712 ईस्वी में आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर पर इतनी गहरी छाप छोड़ दी। और इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है सिंध के तटों पर। यहीं पर अरबों ने अपना पहला बड़ा कदम रखा था। ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का पहला राजनीतिक प्रवेश था। और इस पूरी कहानी का जो हीरो था वो एक बहुत ही नौजवान कमांडर था। तो हमारा पहला सवाल भी यही है कि वो कौन था और उसने ये कब किया। जैसा कि यहाँ पूछा भी गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब हासिल की। हमारे पास ऑप्शन है 713, 716, 712 या 719 ईस्वी। और इसका सही जवाब है 712 ईस्वी। जी हां, यही वो साल था जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली, जब सिंध पर अरबों का शासन स्थापित हो गया। अच्छा, ये तो साफ हो गया कि सिंध पर विजय कब हुई, लेकिन एक और सवाल मन में आता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन। हमारे सामने ये 4 नाम हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर मोहम्मद बिन कासिम। और सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। वो उस समय के इस्लामी साम्राज्य यानी उमैयद खलीफा का एक बहुत ही होनहार जनरल था। उसी के नेतृत्व में ये पूरा अभियान सफल हुआ और इसी को भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला कामयाब मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ सदियां आगे। सिंध पर अरबों का राज तो चल रहा था, लेकिन अब मध्य एशिया से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। ये ताकत थी गजनवी साम्राज्य की और इसका सुल्तान था महमूद गजनी। तो मोहम्मद बिन कासिम की कहानी के बाद अब स्टेज पर था गजनवी साम्राज्य। इसका सेंटर आज के अफगानिस्तान में था और इनका असर आप देखिए अरबों से कहीं ज्यादा बड़ा और विध्वंसक साबित होने वाला था, क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और था। और ये बात हमें महमूद गजनवी से जुड़े एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आती है। उसने भारत पर कितनी बार हमला किया? 1 बार, 2 बार या शायद 5? जरा सोचिए। जवाब सच में चौंकाने वाला है, 17 बार। जी हां, महमूद गजनवी ने भारत पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? 17 बार। ये संख्या वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। भाई, इन 17 हमलों के पीछे उसका असली मकसद क्या था? वो बार बार लौटकर आता क्यों था? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या वो भारत में अपना साम्राज्य बनाना चाहता था या फिर इरादा कुछ और ही था? आइए देखते हैं कि इतिहास हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो जवाब शायद थोड़ा हैरान करे। महमूद का मुख्य उद्देश्य था भारत की बेहिसाब दौलत। वो यहाँ के अमीर मंदिरों और शहरों को लूटकर उस पैसे से मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाना चाहता था। उसका लक्ष्य यहाँ राज करना नहीं, बल्कि लूटना था। और उसके हमलों का दायरा बहुत बड़ा था। उसने उत्तर भारत के कई अमीर शहरों और धार्मिक केंद्रों को अपना निशाना बनाया, जैसे कन्नौज, मथुरा और थानेसर। लेकिन एक हमला ऐसा था जो इतिहास में सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, और वो हमला था गुजरात की मशहूर सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं था, वो भारत की समृद्धि और आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक था। और इसे लूटना महमूद के अभियानों की सबसे बड़ी और विनाशकारी घटना मानी जाती है। और ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 3 दशकों तक चला। 1001 ईस्वी में पहला बड़ा हमला हुआ, फिर 1025 में सोमनाथ की वो मशहूर लूट हुई और 1027 में उसका आखिरी हमला हुआ। सोचिए, लगभग 30 साल तक उत्तर भारत ने इन हमलों को झेला। तो इन सब हमलों का असर क्या हुआ? देखिए, ये बात सिर्फ लूटपाट और तबाही तक ही सीमित नहीं थी। इन घटनाओं ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आने वाली कई सदियों तक महसूस की गई। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। इस लूट और विनाश के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो तलवार से नहीं, बल्कि अपनी कलम से भारत को समझ रहा था।
तो सवाल यह है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला वो मशहूर विद्वान और इतिहासकार कौन था? उनका नाम था अल-बिरूनी। वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। और वो भारत के ज्ञान को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। अल-बिरूनी ने भारत में कई साल गुजारे और यहाँ के धर्म, विज्ञान और समाज को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, किताबुल हिंद, जो आज भी उस दौर के भारत को समझने के लिए एक खजाने की तरह है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लड़ाई और संघर्ष के बीच भी ज्ञान का लेन देन हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में रख के देखें ना, तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध में शासन स्थापित करने के मकसद से आया था, और दूसरी तरफ महमूद गजनवी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटना था। और इसी लूट ने उत्तर भारत को राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर कर दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन शुरुआती हमलों ने भारत के भविष्य को कैसे बदला। देखिए, इन्होंने न सिर्फ उस समय राजनीतिक उथल-पुथल मचाई, बल्कि आने वाले आक्रमणों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। ये उस कहानी की बस एक शुरुआत थी, जो आने वाली कई सदियों में भारत का इतिहास लिखने वाली थी।